के प्रयागराज से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने चलाया जोर शोर से जनसंपर्क अभियान। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही चुनाव का बिगुल बज चुका है। छठवें चरण में 25 को उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजा 4 जून को घोषित होंगे, जिसमें 78 लोकसभा भदोही सीट भी शामिल है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने जनसंपर्क अभियान के तहत सराय ममरेजबाड़ी, मिश्रपुर, बरियावा आदि गांव में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से मिला और भरपूर समर्थन। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भदोही की जनता को बड़ी बड़ी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात से भदोही की जनता को ठगा है। इस बार जनता सब जान चुकी है और जनता अपना वोट डालकर इसका जवाब देगी। और डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने कहा कि विगत 1 वर्षों से भदोही की जनता के बीच में रहा हूं और जनता का मुझ पर भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें इस बार भदोही की जनता वोट डालकर जवाब देगी। देखिए प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ये मैं समझता हूँ कि मेरा जो सत्य को आधार बनाकर जीवन जीने का सिद्धांत है, जनता का उसको समर्थन है, आकर्षण है और सत्य को मैं समझता हूँ कि जीवन का अभिन्न अंग है। इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति को सत्य मानना चाहिए, जीना चाहिए। तो और जब व्यक्ति कथनी करनी एक होती है तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उस व्यक्ति के कार्य पर मन सा वाचा कर्म जो सत्य को पालन करता है, पूरा संसार विश्वास करता है। तो भदोही की जनता भी ऐसा ही कर रही है। तो ये 25 मई को चुनाव है छठे चरण का, जबकि शेष दिन 8 दिन बचे हैं इसमें। तो अब तक आपने कितने गांव में जनसंपर्क किया? करीब 800-900 गांव है इसमें। 986 ग्राम पंचायतें हैं जी। तो ये गिनती बताना भी इस समय संभव नहीं है, क्योंकि प्रातः जब निकलते हैं 5 बजे उठ करके 6 बजे और रात में जब 11-12-1 बज जाते हैं, तो ये गिनने का समय अभी नहीं है कि हम कितने में पहुँचे कितने में नहीं। हमको एक और किस में पहुँचना है और किस में पहुँचना है, तो उसमें हम चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारे मानचित्र में यहाँ के गाँव का नाम है, सूची है, लोग हैं और जहाँ जिनका जैसा आकर्षण है, आग्रह है, उस प्रकार से हम लोग सड़क के माध्यम से भी लोगों तक संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष करके हमको चुनाव चिन्ह पहुँचाना है। हमारी जो मुख्य बात इस समय कि हमारे चुनाव चिन्ह उन लोगों तक पहुँच जाए, वो माचिस लोग जाने जिस माचिस से यहाँ की जातिवादी भ्रष्टाचार की राजनीति को जलाया जाएगा, अंधकार में प्रकाश फैलाया जाएगा। वो माचिस संयोग से हमको दिया है प्रभु ने, हम उस माचिस को जलाएंगे यहाँ। और वही बात हम पहुँचाना चाहते हैं क्षेत्र की जनता के साथ कि आप लोग 25 मई को माचिस पर लगाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कमल के फूल पे चिन्ह देने, कोई ज़रूरत नहीं। उनका प्रत्याशी कहीं नहीं टिकेगा। आपके भाई बेटे के सामने चुनौती दीजिए भाजपा को कि आपका भदोही का भाई बेटा श्यामधर तिवारी शिक्षा में, ज्ञान में, सेवा में, समर्पण में कोई तुलना नहीं होगी भगोड़ों से। और जो अपना काम छोड़ के भागते हैं, जो भदोही के गांव का नाम नहीं 50 बता सकते, 1000 गांव में 50 गांव, ये मैं समझता हूँ